दुनिया भर में रेलवे के निज़ाम में नित नई तब्दीलियां और जदीद आलात का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन शहर कायद में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 1896 का निज़ाम आज भी राइज है। ड्रेक रोड स्टेशन पर लगा बरतानवी दौर का घंटा मुसाफिरों को ट्रेन की आमद का पता देता है। सैयद दानियाल इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। हर गुजरता दौर मुसाफिरों की आमदोरफ्त में जिद्दत और तरक्की ला रहा है। वहीं पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में मुसाफिरों की आमदोरफ्त का जरिया बनने वाला एक मकाम ऐसा भी है जहां तरक्की रुक सी गई है। ये है कराची का दूसरा मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन डिग रोड। 1896 में बरतानवी दौर में बनने वाले डिग रोड रेलवे स्टेशन पर रोजाना दर्जनों ट्रेनें मुख्तसर वक्त के लिए कयाम करती हैं। रेलवे स्टेशन की सबसे मुनफरिद बात यहाँ का घंटा है, जो ट्रेन के करीब आने पर मुसाफिरों को तैयार रहने के लिए बजाया जाता है। डिग रोड रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को बाखबर रखने वाला अनाउंसमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ट्रेन आती है, ट्रेन पे लगा सायरन और बरतानवी दौर का लगा हुआ ये घंटा ही बताता है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन कौन सी ये किसी को नहीं पता। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये सारी पब्लिक अभी भी आप देख रहे हैं, रात 12 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं। सखर एक्सप्रेस के लोग हैं, अभी तक कोई गाड़ी का इनको पता भी नहीं है, ना जीपीएस किसी के पास है, ना कोई और सिस्टम है। ये इनका जो यहाँ वाला निज़ाम है इंक्वायरी का, वो भी टोटल फेल है, फ्लॉप है। ना कोई बताने को तैयार है, ये ना कोई यहाँ पर मतलब बैठने का इंतज़ाम है, ना लैट्रीन का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना लोगों के कोई बैठने का, ना मतलब किसी का वेटिंग का। हम सिर्फ 50 साल पीछे नहीं चले, मेरे ख्याल में हम 150 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि जैसे दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ जदीद किस्म की मेट्रो, जदीद किस्म की ट्रेन्स आ गई हैं, लेकिन अभी जो हमारा यहाँ पे एक आज से 15-20 साल पहले एक सिस्टम था, अब तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना है और ये जो है लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का बाइस बनता है। और हम ऐसे ही हैं जैसे 50 साल पुराने दौर में बैठे हुए हैं, जहां दुनिया भर में मुसाफिरों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाता है। वहां हमारे पास एक डिग रोड रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां ये कहना बजा होगा कि यहाँ ट्रेन की गुजरगाह के अलावा और कुछ नहीं। सैयद दानियाल, सिटी 21, कराची। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी दाखिला टेस्ट साल 2025 का इनेकाद। मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में दाखिला टेस्ट के लिए 8000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। इंचार्ज डायरेक्टर एडमिशन्स डॉक्टर साइमा अख्तर के मुताबिक पहले के मुकाबले में तादाद कम है। फरहान खान की रिपोर्ट। कराची में मॉर्निंग व इवनिंग प्रोग्राम के लिए दाखिला टेस्ट, फार्मेसी की मुख्तलिफ फैकल्टी के लिए टेस्ट का एहतमाम। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की दाखिला टेस्ट साल 2025 में शहर भर से 8000 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। टेस्ट के लिए जामा कराची के मुख्तलिफ शोबाजात में 22 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इंचार्ज डायरेक्टर एडमिशन डॉक्टर साइमा अख्तर ने बताया कि पहले के मुकाबले में तादाद में थोड़ा फ़र्क आया है, तलबा में रुझान कम हो रहा है। ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली थोड़ा सा रुझान शायद कम हो रहा है, तो बहुत हल्का सा फ़र्क ज़रूर आया है। लेकिन एडमिशन लेने के इंटरेस्ट वाले बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। आज ही 17 तारीख को जो हमारा ओपन मेरिट का भी एडमिशन अनाउंस हो रहा है, तो हमारे पास तादाद बढ़ती चली जाएगी। दाखिला टेस्ट के इनेकाद पर वालिदैन का मिला जुला रुझान देखने को मिला। कोई इंतजामात से खुश तो किसी ने इंतजामात की कमी का शिकवा किया। पेरेंट्स के लिए जो ना कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ लॉबी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई फर्श पे बैठा हुआ है, मतलब इस पोर्शन के अंदर कोई इंतज़ाम नहीं है पेरेंट्स के लिए, ना कोई चेयर्स का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है। 12 हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आए हैं, कोई मतलब ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करे बैठ गए फ़िलहाल, और कोई मसला नहीं है। पानी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं, लोकल सा गिलास रखा हुआ है। हाँ जी, उन्होंने चेयर्स वगैरह दी थी और पानी की बोतलें वगैरह दी, जूसेस वगैरह उन्होंने दिए थे और अरेंजमेंट अच्छा था। एक्टिंग वाइस चांसलर डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम ने बताया कि टेस्ट में 50 मार्क्स लेने वाले तलबा कामयाब होंगे। फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस सबसे अहम डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए मुकाबला सख्त होता है। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची की सड़कों की हालत न बदली जा सकी। मुर्तज़ा से दाऊद चौरंगी तक गुजरने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट।
कराची में सड़कों की हालत जार तब्दील न की जा सकी। मुर्तजा से दाऊद चौरंगी जाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गड्ढों में पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होने लगी। खस्ता हाल सड़क से गुजरना मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इतने शदीद खड्डे हैं कि हर रोज़ जो है ना गाड़ियाँ ख़राब होती हैं यहाँ पे। ये तकरीबन हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दौरान थोड़ा बहुत 19-20 सही कर देते हैं, मगर उसके बाद वही हिसाब होता है। 4 साल यही चलता रहता है मुसलसल। ये इन्होंने कटाई की है, कटाई 2 दिन के अंदर हुई है, यहाँ से लेकर मुर्तज़ा चौरंगी तक। फिर उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए ये लोग। 2 महीने हो गए हम यहीं के रिहायशी है। हमारे घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी है कि हम सुबह उठते हम ये समझते कि हम कच्चे के इलाके में रह रहे। सारे बच्चे, वालिदैन, मैं खुद सीने सब बीमार है, सबको परेशानी है। मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों का भी नुकसान, आवाम का भी नुकसान। धूल, इतनी मट्टी धूल होती है कि सामने नज़र भी नहीं आता है। एक्सीडेंट का भी ख़तरा होता है। मसलन ये लोग काम करते हैं, ये अपना भी नुकसान करते हैं, हमारा भी करते हैं, मट्टी डाल के छोड़ देते हैं। कराची में सड़कों की हालत दुरुस्त करने की हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आज भी बेशतर सड़कों की मरम्मत ना हो सकी। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से सड़कों की मरम्मत फौरी तौर पर कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की तैयारियां जारी हैं। 19 से 22 नवंबर तक स्टेडियम फ्लाईओवर से हसन स्क्वायर का ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की तैयारियां जारी हैं। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। आइडियाज 2024 के इफ्तिताह में 1 रोज बाकी, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। से 22 नवंबर तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कई मकामात ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम तक दोनों फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। स्टेडियम रोड आगा खान अस्पताल से हसन स्क्वायर ट्रैफिक के लिए बंद होगा। दालमिया रोड पर स्टेडियम सिग्नल से हसन स्क्वायर की तरफ ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से स्टेडियम की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। कारसाज शार फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियां, वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला ममनू होगा। तमाम हैवी और कमर्शियल गाड़ियां ड्रिक रोड का रास्ता इख्तियार करेंगी। मिलेनियम मॉल से स्टेडियम रोड पर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। हैवी कमर्शियल गाड़ियां नीपा अस्करी फोर्ट, ड्रिक रोड से शार फैसल से नीपा चौरंगी का रास्ता इख्तियार करें। नीपा से हसन स्क्वायर तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। हैवी कमर्शियल गाड़ियां नीपा गुलशन चौरंगी से सराब गोट या नीपा से ड्रिक रोड का रास्ता इख्तियार करें। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियां शहीद मिल्लत रोड या तीन हट्टी रोड का इस्तेमाल करेंगी। यूनिवर्सिटी रोड पर अंदरूनी इलाके से आने वाले हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को स्टेडियम रोड जाने की इजाजत नहीं होगी। लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक नहीं आ सकेगी। अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिंध चैप्टर के कन्वोकेशन की तकरीब 2004 से 2022 तक ग्रेजुएट होने वाले तलबा में गोल्ड मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की गईं। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। सामा मलिक की रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सिंध चैप्टर का कॉन्वोकेशन में एमफिल, मास्टर्स और ग्रेजुएट तालिब इल्मों को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। मिस फरीना अजीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी की गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुबारकबाद, नौजवानों को बासलाहियत करार दिया। बस तालिब इल्म ही है कि इन्हीं के ज़िम्मे है ये पाकिस्तान भी, और ये उम्मीदें, यकीन, ये हमारा सबसे बड़ा कौमी असासा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कौमी असासा कल कौम को एक मजबूत और मुस्तहकम दौर में दाखिल कर। कॉन्वोकेशन में तालिब इल्म पुरजोश नजर आए, जिनमें एक तलबा ऐसी भी थी जिसने खानदान में पहली बार डिग्री हासिल की। मैं नवाबशाह की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने ख़ानदान की पहली वुमेन हूँ जो इस डिग्री को लेकर यहाँ तक पहुँची है, और मैं चाहूँगी नवाबशाह की जितनी भी तालिब इल्म हैं वो सब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आएँ, एडमिशन लें और आगे से आगे अपनी तालीम को, जिस भी वजह से उनकी तालीम रुक चुकी है, आगे से आगे पढ़ें, दाखिला लें और अपनी जो है नस्लों को आगे से आगे बढ़ाएं। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर महमूद बोले, यूनिवर्सिटी से 50 लाख के करीब ग्रेजुएट हो चुके हैं। मुल्क में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें हमारा तालिब इल्म ना हो। यूनिवर्सिटी से आज तक कमो बेश 50 लाख तलबा ग्रेजुएट हो चुके हैं। आज हम तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान का शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ना हो या वहाँ उस फैमिली से कोई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ ना रहा हो।
वफाकी वजीर तालीम ने तलबा को मुल्क का असासा करार दिया। तकरीब में सिंध के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के असातिज़ा, मुल्क के नामवर सहाफ़ी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन शाहज़ेब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे को रोंद डाला। शहर में सब्जियां सरकारी कीमतों से महंगे दामों फरोख्त होने लगीं। सब्जी फरोश कहते हैं कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं कर सकते, मंडी से माल महंगा आता है। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरकारी नरखनामे बराए नाम, सब्जी फरोशों का तस्लीम करने से इनकार। आलू सरकारी कीमत 69 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 138 रुपए किलो मुकर्रर, मगर बाजार में 160 रुपए किलो दस्तयाब। टमाटर सरकारी कीमत 173 के बरक 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सब्जी फरोश कहते हैं मंडी से माल महंगा आ रहा है, सस्ता कैसे बेचें, इखराजात भी बढ़ गए। हालांकि मंडी में टमाटर वगैरह सब्जियां शार्ट है, महंगा है, हल्का फुल्का मिल रहा है। यहाँ अली मार्केट में हम लोग तो फिर भी चांदी करके दे रहे हैं, माल साफ दे रहे हैं, हालांकि मंडी से कम दे रहे हैं। मंडी में इस टाइम 220 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर मंडी में, हालांकि वो नीलाम में बिकता है। हल्का फुल्का, दागी, कच्चा बका सब बिकता है। शहरियों ने मुनाफाखोरों को जिम्मेदार करार देते हुए हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। गरीब आदमी खा नहीं सकता है, अब गरीब को चाहिए मस्जिद के दरवाजे जाकर भीख मांग के खावे, यहाँ पर आवे भी नहीं, यहाँ इतनी महंगाई है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस हमारे हिसाब से, जो हमारी डेली वेज की दिहाड़ी, उस हिसाब से तो बहुत हाई है कीमतें, लेकिन अब क्या कर सकते, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना, खाना तो पड़ता है। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में लगने वाले हफ्तावार बाजार शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। गुलशन इकबाल के इतवार बाजार में सामान महंगे दामों फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं कम कीमत सामान के लिए सस्ते बाजार का रुख किया, लेकिन यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट। शहर कायद में हफ्तावार बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। बचत बाजार बढ़ती महंगाई में आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। गुलशन इकबाल के सस्ते बाजार में अशिया भी महंगे दामों मिलने। बचत बाजारों में जूते, कपड़े, कंबल, बर्तनों के अलावा खाने पीने की अशिया, सब्जियां और फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। शहरी कहते हैं मार्केट से ज्यादा पैसों में यहाँ चीजें मिल रही हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं, संडे मार्केट बाजार इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ कम रेट्स में चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पर नहीं मिलती हैं। सेम प्राइसेस है, हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता इसमें। बल्कि हम घरों से अगर आते भी हैं तो हम अपना वही किराया खर्च करते हैं, फिर हम आते हैं वही, हमें बल्कि ये हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है यहाँ की चीज़ें। बाजार इंतजामिया का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो रेट दिए गए हैं वही चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो खाने पीने की अशिया जैसे किराने में आइटम आ जाता है, सब्जी फ्रूट हो गए, उनकी तरफ से गवर्नमेंट जो है कमिश्नर कराची की तरफ से इशू होते हैं। जो लिस्टें हमारे पास आती हैं उसके ऊपर हम फॉलो करवाते हैं। कोई स्टॉल होल्डर अगर वो चार्ज ऊपर लेता है तो हम बाकायदा उनको सज़ा देते हैं। सज़ा इस तरीके से देते हैं कि उनका जो है कांटा वगैरह जिस पे वो तोल करते हैं वो हम 2-4 घंटे के लिए उठा के रख देते हैं। कराची में लगने वाले बचत बाजार मार्केट से जायद कीमत पर सामान फरोख्त करने लगे। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महकमे तालीम सिंध का 4 दिन के लिए शारा फैसल के करीब तालीमी इदारों में तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में मुनक्किद होने वाली दफाई नुमाइश के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शारा फैसल, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड और कारसाज के अतराफ तमाम निजी कॉलेज और स्कूल्स बंद रहेंगे। महकमे तालीम सिंध ने 4 दिन के लिए शारा फैसल के करीब तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के महकमे तालीम ने 19 से 22 नवंबर तक शारा फैसल और हबीब इब्राहिम रोड पर तातील का ऐलान किया। कराची में मुनक्किद होने वाली दफाई नुमाइश के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त की गई है। शारा फैसल, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड और कारसाज के अतराफ तमाम निजी कॉलेजेस और स्कूल्स बंद रहेंगे। शारा फैसल, हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड और कारसाज के अतराफ 19 से 22 नवंबर स्कूल और कॉलेजेस बंद रखे जाएंगे। DIG ट्रैफिक ने कमिश्नर कराची को एक्सपो सेंटर के अतराफ के स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने के लिए खत लिखा था। वेलकम बैक। शहर कायद में किल्लत आब, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में बदतरीन आबी बहरान। शहरी कहते हैं 15 दिन में एक बार पानी आता है, कहाँ से इतना पानी भरें और कैसे गुजारा करें। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट।
कराची में पानी की किल्लत बहरान की शक्ल इख्तियार करने लगी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन पानी की कमी से परेशान। कहते हैं महंगाई के इस दौर में टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं। टैंकर माफिया इसी इलाके से पानी भरकर इलाके के लोगों को बेच रही है, कोई सुनने वाला नहीं। पीने का पानी अलग खरीदना पड़ता है। पानी के हम टैंकर डलवाते हैं, 10,000 का टैंकर आता है और 15-20 हज़ार के बिजली के बिल आ जाते हैं, और ना हमारी गलियाँ ठीक हैं, ना हमारे पास मकसद पानी आता है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, कहते हैं हम दूध की नहरें चला देंगे, उसके बाद तो कोई सलाम ही नहीं करता हमें। नहीं, फिल्टर प्लांट से भी लेके आते हैं, टैंकर भी 8,000 का डलवाते हैं हर महीने। ये तो बता रहे जो आदमी दिन में 10 लीटर पानी पीता होगा वो 1 लीटर ही पीता होगा, पानी पीने के लिए तरस रहे। यहाँ पानी है कहाँ? केडी में तो पानी है ही नहीं, टैंकर वालों को पानी मिलता है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि सियासी जमातों के नुमाइंदे वोट लेने के बाद इलाके में मुड़कर नहीं दिखते। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, T21। महंगी बिजली से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर, सोलर पैनल की कीमतों में मजीद कमी हो गई। 585 वाटर सोलर 20,500 से कम होकर 17,100 रुपए पर आ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से सताए शहरियों के लिए बड़ी खबर, सोलर पैनल की कीमतें मजीद गिर गईं। 585 वाट सोलर 20,500 से कम होकर 17,100 रुपए और 180 वाट सोलर 6,000 से कम होकर 5,500 रुपए पर आ गया। दुकानदार ने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से लोग सोलर लगाने को तरजीह दे रहे हैं। डिमांड बढ़ने से सोलर मजीद सस्ता हो सकता है। सर, एक हफ्ते में रेट पहले जो थे अपना 20,000 रुपए के रेट थे, इससे आप जो रेट हुए 17,100 रुपए के रेट हुए हैं, जिनको 585 वाट है। अगर छोटी प्लेट में आते हैं MG की जो 6,000 रुपए के एक हफ्ते पहले रेट थे, अब जो ये रेट लेंगे 5,500 रुपए के रेट है। जितने रेट कम होंगे उतनी डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर खुद ही ऑटोमेटिक लेना आएगा। क्योंकि लोड शेडिंग इतनी हो रही है हमारे पाकिस्तान कराची में, तो ज़ाहिर है लोड शेडिंग हो रही है तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी। शहरी बोले लोड शेडिंग से तंग हैं, इसलिए सोलर लगा रहे हैं। सोलर मजीद सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आदमी लगा सके। दिन को पूरा दिन बिजली नहीं होती है, तो इस वजह से लोग जो है ना सोलर प्लेट की तरफ आ रहे हैं, और ये मज़ीद अगर सस्ती हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। ये है कि बिजली से काफ़ी बेहतर रही है। 100 पहले बहुत महंगे थे, अभी थोड़ा नीचे आ गए, तो अगर और मज़ीद भी नीचे आ जाएं तो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। बिजली तो दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। और मेरे हिसाब से अब गैस का भी हल निकलना चाहिए, क्योंकि गैस भी बेसिक नीड्स में आता है। इलेक्ट्रिसिटी का तो देखें, ये जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने लगा लिया सोलर। मेरा अब ये मेन मकसद है कि भाई गैस पे भी काम करा जाए। कोई जो रिसर्चर्स हैं हमारे, वो गैस पे काम करें कि गैस की कैसे इन्वेंट करनी है। मुल्क भर में बढ़ता दर्जा हरारत और महंगी बिजली समेत लोड शेडिंग के बाइस लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगा रहे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, City 21।